हम लोग आज कुछ और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं हाइड्रोनाइट्स कंपाउंड पे। पिछले क्लास में हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किया था। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से हाइड्रोनाइट्स कंपाउंड समझ में आएगा। सबसे पहला बात क्वेश्चन ये है कि इन वाटर aqueous solution of HCl and H2SO4 और H2SO4 वाटर लिख दिया गया तो aqueous लिखने का जरूरत नहीं भी था। H plus exist as A ऑप्शन है H3O प्लस, B ऑप्शन है H2O का होल 4H प्लस, C ऑप्शन है H प्लस H2O का होल N और D ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। सारा का सारा करेक्ट होगा। देखिए आंसर इसमें से होगा ऑल आर करेक्ट, सारा का सारा करेक्ट होगा बिकॉज H प्लस जो होता है H plus in water exists in hydrated form. ठीक है, मतलब दैट इज H2O जो होगा वो इससे N जुड़ जाएगा। N का वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये सब हो सकता है और इसीलिए जैसा कि दिख रहा होगा कि अगर आप n का वैल्यू 1 रखोगे तो H3O प्लस बनेगा, n का वैल्यू 4 रखोगे तो दिस 1 बनेगा। तो इसलिए जो है आप यही लिखोगे कि H प्लस यहां पर किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि D2O एंड H2O डिफर इन फॉलोइंग एक्सेप्ट ए ऑप्शन है फ्रीजिंग पॉइंट, बी ऑप्शन है डेंसिटी, सी ऑप्शन है KW ऑफ वाटर और डी ऑप्शन है रिएक्शन विद N। Na के साथ क्या रिएक्शन होगा। तो गौर कीजिएगा D2O और H2O डिफर कर रहा है किस पे। देखिए ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन आर आइसोटोप्स। ठीक है, विच हैव सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सेम आउटर मोस्ट क्या, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, सारा सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड हेंस केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, properties are similar. However, the rate of reaction differ. However, the rate of reaction differ due to a stronger bond formed by heavier isotope। ठीक है, heavier isotope के द्वारा stronger bond बनाएगा। इससे साफ दिख रहा होगा कि KWH2O और KWD2O का क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, D2O और H2O डिफर इन फॉलोइंग एक्सेप्ट, कौन में डिफर नहीं करेगा। रिएक्शन विद Na का जो रेट होगा वो अलग अलग होगा, फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होगा
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट भी अलग अलग होगा, लेकिन डेंसिटी जो होगा दोनों का सेम हो जाएगा, डेंसिटी दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण जो है आप कह सकते हो कि केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। हाउएवर द रेट ऑफ रिएक्शन डिफर ड्यू टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म बाय हेवियर आइसोटोप ड्यूटेरियम, और इसमें Kw अलग हो जाएगा, रिएक्शन विद Na का रेट अलग हो जाएगा। लेकिन बात अगर हम डेंसिटी का करें तो डेंसिटी लगभग सेम रहेगा, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज है डेंसिटी, और डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा फर्क, फिजिकल प्रॉपर्टीज है डेंसिटी, और इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो फर्क होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है। ठीक है, पहली बात यह है। However, also लिखते हैं हम यहां पे, also due to difference in mass physical properties of isotopes का होगा वो डिफर करता है, एंड हेंस क्या होगा, डेंसिटी जो होगा अलग अलग होगा। डेंसिटी ऑफ H2O एंड D2O विल बी डिफरेंट, डेंसिटी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि क्या सेम होगा। देखिए Kw अलग अलग होगा, डेंसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा, क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है। हम कह सकते हैं रिएक्शन विद Na जो होगा सिमिलर होगा, मतलब सिमिलर होगा। अगर यही बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन विद Na, रेट ऑफ रिएक्शन विद Na अलग अलग होगा, लेकिन रिएक्शन विद Na सेम होगा, बिकॉज आप समझ सकते हो कि दोनों, जैसे आप NaOH के सोडियम को अगर आप H2O के साथ रिएक्शन करोगे तब भी आपको NaOH प्लस H2 मिलेगा, और D2O के साथ रिएक्शन करोगे तब भी आपको NaOD प्लस हाफ D2 मिलेगा। इसलिए रिएक्शन विथ Na जो होगा सेम होगा, सेम तरह का होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भले ही डिफर कर जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करेगा, रिएक्शन सेम होगा। इसी को बोला जाता है आइसोटोपिक इफेक्ट, कि आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण, आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण प्रॉपर्टी सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन रेट में डिफरेंस होता है। फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, बिकॉज मास में डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द pH of D2O and H2O at 298 Kelvin is respectively, A option है 7.35 and 7.00, B option है 7.00 and 7.00, C ऑप्शन है 7.00 and 6.85, और D ऑप्शन है 6.85 and 7.25। तो दीज आर द ऑप्शंस। इन सभी में अगर हम देखना चाहें कि क्या होगा आंसर, तो आप जानते होंगे कि H2O का जो pH होता है, H2O का जो H+ कंसंट्रेशन होता है वो 10⁻⁷ होता है। इसका मतलब pH क्या होगा, 7 at 25 डिग्री सेल्सियस। तो D2O का जो D+ होगा वो D+ आप समझ सकते हो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कम टूटना है।
इसका मतलब पीए जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा। ऑप्शन ऑब्वियसली क्या होगा, दिस वन। कम क्यों टूटेगा, बिकॉज ओडी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ओडी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन OH बॉन्ड। तो जितना OH बॉन्ड टूटा, जितना H प्लस आया, उससे ऑब्वियसली क्या होगा, D प्लस कम आए। अगला क्वेश्चन देखिए, deionized water is obtained by passing hard water through A ऑप्शन है जियोलाइट, B ऑप्शन है कैटायन एक्सचेंज, C ऑप्शन है एनायन एक्सचेंज, और D ऑप्शन है बोथ कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज। तो आंसर होगा बोथ कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज। सिंपल सी बात है, अगर आप सिंपली एक ही तरह का जो आयन एक्सचेंज के थ्रू पास करोगे तो सिर्फ एक तरह का आयन पास करेगा, एक तरह का आयन रिमूव होगा। कैटायन एक्सचेंज के थ्रू पास करोगे तो कैटायन रिमूव होगा, एनायन एक्सचेंज के थ्रू पास करोगे तो एनायन रिमूव होगा, जियोलाइट के थ्रू पास करोगे तो जियोलाइट जो होता है कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ को हटाता है, मतलब सिर्फ कैटायन को हटाता है। तो अगर आपको डीआयोनाइज्ड वाटर चाहिए, मतलब उसमें कोई भी आयन नहीं हो, इसका मतलब है आपको कैटायन और एनायन दोनों एक्सचेंज के थ्रू पास करना होगा। ठीक है, अब अगला सवाल है, H2O2 इज यूज्ड एज, ए ऑप्शन है एंटीसेप्टिक होता है, आपको बताया गया है कि H2O2 जो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। डेटॉल वगैरह जो यूज किया जाता है उसमें H2O2 प्रेजेंट रहता है। ब्लीचिंग एजेंट ये भी होगा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का ब्लीचिंग एजेंट होता है। और प्रोपेलेंट, टॉर्पीडोज का प्रोपेलेंट के रूप में, अंडर वाटर जो मिसाइल होता है उसका प्रोपेलेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए आंसर होगा डी और करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, K ऑफ H2O2 will be in order of, K of H2O2 will be in order of A option है 10⁻², B option है 10⁻14, C option है 10⁻16 और D option है 10⁻10। तो बहुत आसानी से आप आंसर लिख सकते हो D 10⁻10। तो आप क्यों लिखा हमने, क्योंकि H2O2 is a stronger acid than water, इसलिए K ऑफ H2O2 जो होगा वो K ऑफ H2O से ज्यादा हो। K ऑफ H2O2 जो होगा, H2O2 का जो K होगा K ऑफ H2O से ज्यादा होगा। इसका मतलब 10⁻14 से ज्यादा होगा। 10⁻14 से ज्यादा एक ही दिख रहा है आपको 10⁻10, हालांकि ये भी ज्यादा दिख रहा है 10⁻2, लेकिन ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का है, ये वैल्यू एक स्ट्रॉन्ग एसिड का है जिसको कि हम लोग नहीं लिखेंगे। माइल्ड एसिड ही होता है H2O2। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ओल्ड लेड पेंटिंग, ये हमने थ्योरी में भी कराया हुआ है, ओल्ड लेड पेंटिंग्स रिगेन देयर ओरिजिनल कलर। ओरिजिनल कलर होता क्या है, व्हाइट। ओरिजिनल कलर बाय वॉशिंग विथ H2O2। It is because
ए ऑप्शन है H2O2 ऑक्सीडाइजेस द डाई, बी ऑप्शन है H2O2 reduces the oxidized color compounds, सी ऑप्शन है H2O2 oxidizes black colored PVS, black colored PVS to white PVSO4, और डी ऑप्शन है H2O2 dissolve the blackened layer by virtue of its acidic nature. तो आंसर विल बी ऑब्वियसली क्या होगा? देखिए लेड पेंटिंग जो होता है व्हाइट कलर का होता है और वो ब्लैकिश नेचर का हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइड विथ सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर। सल्फर जो एयर में प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्शन करके पीवीएस ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो जो लेड पेंटिंग है वो लेड पेंटिंग जो होता है व्हाइट होता है। ये सल्फर इन एयर के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाता है? पीवीएस में बदल जाता है जो ब्लैक होता है। और फिर पीवीएस को क्या करोगे आप? H2O2 के प्रेजेंस में, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PbSO4 में बदल जाता है, जो कि क्या होगा? फिर व्हाइट कलर का हो जाता है। तो जो अपना कलर है वो क्या करता है? रिगेन कर लेता है। अब अगला सवाल है, गैसियस H2O2 द डाइहेड्रल एंगल between hydrogen atoms is x degree, but in solid state it is y degree. The value of x and y are respectively, ए ऑप्शन है 94.8, 94.8, बी ऑप्शन है 11.5, 90.2, सी ऑप्शन है 90.2, 90.2। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको कि आपको जानना होगा, ठीक है। आंसर होगा दिस वन। यहां पर डायहेड्रल एंगल का मतलब होता है, देखिए डायहेड्रल एंगल कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में बताया जाता है और एक्चुअल में ये एक इंटरप्लेनर एंगल होता है। इंटरप्लेनर एंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं? डायहेड्रल एंगल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच आयंस must be removed from hard water in order to make it soft. सॉफ्ट बनाने के लिए कौन सा आयन को आप रिमूव करोगे? ए ऑप्शन है कैल्शियम 2+ एंड सल्फेट आयन, बी ऑप्शन है कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+, सी ऑप्शन है सल्फेट आयन एंड क्लोराइड आयन, और डी ऑप्शन है बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट। तो देखिए आंसर होगा इसमें कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। ठीक है, देखिए कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट के कारण हार्डनेस होता है। अगर सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है या कोई अदर कार्बोनेट है, उसके कारण हार्डनेस नहीं होता है।
तो जो काउज ऑफ हार्डनेस है वो कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ का सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट है। तो अगर आप कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ को हटा देते हो तो बाकी अगर किसी सब्सटेंस का सल्फेट, क्लोराइड, किसी आयन का, कैटायन का, किसी कैटायन का सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड अगर प्रेजेंट भी रहा तो उससे आपका हार्डनेस जो होगा प्रोड्यूस नहीं होगा। और इसलिए अगर आप हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना चाह रहे हो तो बेहतर है कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ को रिमूव कर दो। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, when hard water is passed through, क्वेश्चन है when hard water is passed through ion exchange resin with formula RNS3+ OH minus, it becomes free from A होगा कैल्शियम 2+, B होगा ऑल कैटायंस, C होगा ऑल एनायंस और D होगा ऑल टाइप ऑफ आयंस। ये सवाल है कि जब हार्ड वाटर को हम पास करेंगे थ्रू आयन एक्सचेंज रेशिन जिसका ये फॉर्मूला RNS3+ OH माइनस है, इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल एनायंस। क्योंकि अगर आप इसमें क्या होगा, देखिए हार्ड वाटर को अगर आप क्या करते हो RNS3+ OH माइनस पे पास करते हो तो जो एनायन है, एनायंस आर रिप्लेस्ड बाई कर सकते हैं, रिप्लेस्ड बाई OH माइनस आयंस। ठीक है, इसलिए एनायंस हटेगा और फिर आप इस पे क्या करते हो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH SO3H में पास करते हो तो केटायंस आर रिमूव्ड बाई या रिप्लेस्ड बाई H+ आयंस। इस तरह से आपने केटायंस एनायंस दोनों को रिमूव कर लिया OH माइनस आयन और H+ आयन से, और आपने क्या किया, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बना लिया। अगला क्वेश्चन है, when zeolite is treated with hard water, the ion removed from hard water is, तब जो है आयन जो रिमूव होता है, आयन रिमूव फ्रॉम हार्ड वाटर इज ए ऑप्शन है सल्फेट आयन, बी ऑप्शन है क्लोराइड आयन, सी ऑप्शन है बाइकार्बोनेट आयन और डी ऑप्शन है कैल्शियम 2+। आंसर होगा कैल्शियम 2+, बिकॉज जियोलाइट का फॉर्मूला होता है Na2Zd, एक्चुअल में होता है Na2Al2Si2H2। और जब आप इसको रिएक्शन करोगे Na2Zd को कैल्शियम 2+, कैल्शियम CaSO4 के साथ,
तो आपका बन जाएगा CaJD अब प्लस Na2SO4 सोल्यूशन रहेगा, CaJD बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपका जो कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है, जो हार्डनेस का कारण भी एक तरह से है, वो क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से बाहर चला जा रहा है। अब देखिए हम लोग अगला सवाल कर रहे हैं। सवाल हम आपको दे रहे हैं मैच द फॉलोइंग, मैचिंग टाइप एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 और इधर कॉलम 2 हम रख रहे हैं। कॉलम 1 में है हैवी वाटर, कॉलम 2 में है टेम्पररी, TMPORARY, टेम्पररी हार्ड वाटर। सी में है सॉफ्ट वाटर और डी में है परमानेंट हार्ड वाटर। ए ऑप्शन इधर कॉलम 2 में, पी ऑप्शन पहला ऑप्शन है, कॉलम 2 में लिख रहे हैं बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्यू ऑप्शन है नो फॉरेन मटेरियल इन वाटर। आर ऑप्शन है D2O और डी ऑप्शन है सल्फेट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर। देखिए बहुत आसान है ये सवाल। हैवी वाटर होता है D2O, टेम्पररी हार्डनेस होता है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण, सॉफ्ट वाटर में कोई फॉरेन आयन नहीं होगा, और डी हार्ड वाटर में जो होगा सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाटर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस किया ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से आप हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। ठीक है, इस तरह से हम हाइड्रोजन इस कंपाउंड पे जो प्रॉब्लम है वो फिनिश कर रहे हैं। आप आसानी से हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड के प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो बाय स्टडी थ्रू या बाय गोइंग थ्रू ऑल थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर्स एंड प्रॉब्लम का वीडियो लेक्चर्स। जो प्रॉब्लम्स का वीडियो लेक्चर्स है उसको और थ्योरी का वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जा करके आप हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो।